मेरे देश में जन्मे महान क्रांतिकारी वह मेरे प्यारे साथी व देशवासियों को मेरी तरफ से नतमस्तक होकर प्रणाम। साथियों, मैं आपका छोटा भाई सेल्फ एडवोकेट शम्मी मूर्ति बात कर रहा हूं। साथियों, आज मैं आपके बीच कुछ मुख्य विशेष मुद्दों के जरिए आपके सामने इस वीडियो के द्वारा प्रस्तुत हुआ हूं। साथियों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें और मैं अपने विचारों को शॉर्ट में रखने का प्रयास करूँगा ताकि आपका समय ज़्यादा खराब ना हो। तो साथियों, हमारे देश के लोगों को कभी भी एक दूसरे से किसी को भी कोई घृणा नहीं थी, किसी को भी किसी की भाषा से कोई मनमुटाव नहीं था, किसी को किसी के धर्म से कोई भेदभाव नहीं था। सिर्फ हमारे देश में इन राजनेताओं ने अपनी कुर्सी के लिए, सत्ता स्थापित करने के लिए हमारे देश के लोगों के अंदर मनमुटाव की स्थिति पैदा कर दी, धर्मों को आपस में लड़ाने का काम किया और हमारे भोले भाले लोगों को इन्होंने अपने जाल में गुमराह करके देश को व देश की अखंडता को भकेरने का काम किया, देश की एकता को कमज़ोर करने का काम किया। इसलिए हमारा देश आज विकसित नहीं है। हमेशा से हमारे देश के लोगों के नारे को हमेशा से कमज़ोर करने का काम उन लोगों ने किया जो देश भर में फूट डालो शासन करो की नीति को लाए। हमारे देश के लोगों का हमेशा से एक ही नारा रहा था, एकता में ही शक्ति है। इसलिए वह लोग इस नारे को लगाते आए ताकि देश की अखंडता बनी रहे, देश के बुनियादी ढांचे की नींव को कमज़ोर न किया जाए। इसलिए वह लोग एकजुट रहते हुए देश भर में व देश धर्म में एकता बना रखी और देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करवाया ताकि हमारे देश के लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, एकता में रहते हुए देश को विकास की ओर ले जा सकें। फिर हम अपने राष्ट्र को व हम अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकें। लेकिन हमारे देश को फिर से तोड़ने का काम किया उन लोगों के द्वारा। उन अपने लोग देश भर में इतनी भी राजनीति पार्टी होने के बाद भी फिर भी हमारे देश में शांति व्यवस्था नहीं है, देश के अंदर एकता नहीं है और देश के अंदर विकास की कोई भी लहर नहीं है। क्योंकि देश भर में इतनी राजनीति पार्टियां हैं जो देश की जनता को आपस में बांटने का काम करती हैं, देश की जनता को आपस में लड़ाने का काम करती हैं, देश के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मनमुटावी भावना पैदा करती हैं, जिससे हमारे देश की अखंडता बहुत जल्द बिगड़ती जा रही है। तो साथियों, अगर इसी प्रकार इन पार्टी व इन तमाम ऐसे राजनीति दल, ऐसे राजनीति संगठनों का समर्थन किया, हमारे देश के अंदर कभी भी विकास नहीं होगा, हमारे देश के अंदर कभी भी शांति नहीं होगी और हमारे देश के लोगों के अंदर कभी भी एकता की लहर नहीं आएगी। क्योंकि ये राजनीति पार्टी एक से ज़्यादा होने पर देश या परिवार को तोड़ने का ही काम करती हैं। एक से ज़्यादा राजनीति संगठन देश भर व परिवार में होने के बाद सिर्फ उसको तोड़ने का ही काम कर सकते हैं, उसे जोड़ने का नहीं। साथियों, फिर भी हमारे देश की भोली भाली जनता देश में रहने वाले व देश में स्थापित अनेकों राजनीति पार्टियों का समर्थन करती है, अनेकों राजनेताओं का समर्थन करती है। लेकिन वह राजनेता हमारे देश की जनता को सिर्फ उपयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपना समय निकलते ही वह जनता को छोड़ देते हैं, जनता को ठोकर मार देते हैं। वह उनके किए हुए वादे को सबको भूल जाते हैं। सिर्फ वह अपनी राजनीति सत्ता स्थापित करने के लिए ही मैदान में उतरते हैं, हमारे देश के लोगों के पैरों को पकड़ते हैं। लेकिन वह उसके बाद भूल जाते हैं। सिर्फ हमारे वोट को लेने के लिए वे लोग आते हैं ताकि वह अपने देश में, हमारे देश में अपनी सत्ता स्थापित कर सकें। करने का कोई फ़ायदा नहीं है साथियों, क्योंकि जब देश में एकता ही नहीं है, देश के अंदर शांति व्यवस्था ही नहीं है, देश विकास की ओर 1% नहीं जा पा रहा है, 1% आकर्षित नहीं हो पा रहा है, तो हमारा देश में वोटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे देश के राजनेताओं को समर्थन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे देश को तोड़ने में लगे हैं। दोस्तों, अनेकों पार्टी होने के बाद भी, देश भर में अनेकों राजनीतिक संगठन होने के बाद भी, देश भर में अनेकों राजनीतिक दल होने के बाद भी देश भर में कोई भी विकास नहीं है, कोई भी शांति नहीं है, किसी भी अन्याय के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठती है, किसी भी किए गए गैरकानूनी काम के विरोध में कोई सरकार एक्शन नहीं लेती है, तो हमारा वोटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। साथियों, मैं किसी भी देश में एक राजनीति पार्टी पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो दोस्तों, साथियों, देश में रहने वाली व देश में स्थापित प्रत्येक पार्टी हमारे देश को तोड़ने का ही काम कर रही है।
देश की अखंडता को बनाने की तरह देश की अखंडता को बखेरने का काम कर रही है, देश के बुनियादी ढांचे को कमज़ोर करने का काम कर रही है। देश में राजनेता सिर्फ एक दूसरे पर बहस करते हैं, ना कि शांति, एकता और विकास पर बहस करते तो हमारा देश आज सबसे विकसितशाली देश होता। साथियों, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा देश है जिसमें अनेकों पार्टियां हैं? तो दोस्तों, मुझे लगता है हमारे देश में सबसे ज़्यादा अनेकों पार्टियां हैं। लेकिन जिस देश में अनेकों पार्टी होने के बाद भी, अनेकों राजनीतिक संगठन होने के बाद भी, अनेकों राजनीतिक दल होने के बाद भी हमारे देश के अंदर एकता नहीं है, हमारे देश के अंदर विकास नहीं है, तो साथियों, इनका कोई होने का मतलब नहीं है, इनका एक से ज़्यादा होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे हिसाब से ये सभी सिर्फ पूरी राजनीति सत्ता स्थापित करने के लिए आते हैं, अपनी छाप बनाने के लिए आते हैं, अपनी पहचान बना के ये निकल जाते हैं। साथियों, इन्हें कोई भी मतलब नहीं है किसी भी सरकार, किसी भी जनता से और जनता के लोगों से। सिर्फ ये आपस में धर्मों को लड़ाने के लिए काम करते हैं, धर्मों को लड़ा देते हैं और अपनी सत्ता स्थापित कर देते हैं। तो साथियों, अगर इसी प्रकार आप इन सभी पार्टी, संगठन, दलों का समर्थन करोगे जो देश में एक से ज़्यादा स्थापित रूप लिए फिरते हैं, स्थापित रूप लिए घूमते हैं और फिर भी देश में कोई विकास नहीं करते हैं, तो साथियों, 5 सालों में एक बार अपना मुख दिखाते हैं सिर्फ राजनीति सत्ता स्थापित करने के लिए, वोट लेने के लिए। तो साथियों, ये तब कहाँ चले जाते हैं जब हमारे लोग, हमारी बहन बेटियां अत्याचारों से लड़ती हैं, उन गद्दारों से लड़ती हैं जो देश भर में खुलेआम अपराध करते डोलते हैं। तो साथियों, ज़्यादा वीडियो लंबा होता जा रहा है, बोलने के लिए बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, देश भर में अनेकों प्रकार के ये तमाम मुद्दे हैं, इनका समर्थन करना बंद करें हैं। तो साथियों, इस एजुकेटेड यूथ आर्मी चैनल से जुड़ें ताकि हम देश भर में एकता व शांति व यूनिटी की लहर ला सकें और अपने देश को विकास की ओर आकर्षित कर सकें। तो साथियों, वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन मेरे अंदर फिर भी विचार आते जा रहे हैं। बोलने के लिए बहुत बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं आपका कम समय लेते हुए अपने विचारों को कहना यही चाहता हूं, आप देश की एकता बनाए रखने के लिए ऐसे तमाम मुद्दों का समर्थन न करें जो हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं फिर भी कह रहा हूँ आपसे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ साथियों, अगर इसी प्रकार चलता रहा तो हमारे देश के अंदर कभी भी विकास नहीं होगा, कभी भी एकता नहीं आएगी और कभी भी हमारा देश विकास की ओर आकर्षित नहीं होगा। तो दोस्तों, विकास की ओर आकर्षित करने के लिए हमें देश के नवयुवाओं को जागृत करना होगा, देश के नवयुवाओं, ताकि हम एजुकेटेड यूथ आर्मी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाकर अपनी विचारधारा को जनता के बीच ला सकें, जनता के बीच प्रकाशित कर सकें। आखिर हमारे देश को इस प्रकार से तोड़ा जा रहा है, हमारे देश के बुनियादी ढांचे को इस प्रकार से ख़त्म किया जा रहा है। तो साथियों, मैं इस वीडियो में 2 शब्द कहने के बाद वीडियो को और यहीं पर समाप्त करूँगा। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है, करो मत करो, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम देश में एजुकेटेड यूथ आर्मी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना करके देश में अपनी विचारधारा को प्रकाशित करते हुए देश की जनता को जगाने का काम करें सकें, ताकि हम देश को फिर से अखंड भारत का दर्जा प्राप्त कर देश में विकास की लहर ला सकें।